कि हिंदी जन जन की भाषा है और यह सबसे सरल भाषा है। अन्य भाषाओं में रचना है जो वर्तमान समय में महिलाओं को न्याय और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान देती है। यह कविता हमें दर्शाती है कि कृष्ण जैसे दिव्य हस्तक्षेप अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना होगा, ठीक वैसे ही जैसे महाकाव्य में द्रौपदी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की थी। तो आइए सुनिए मेरी कविता जो कुछ इस प्रकार है। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धुत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों में? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा आज गूंगा बहरा भी है। होठ सील दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाओगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। धन्यवाद। दुनिया की सब भाषाओं में हिंदी बड़ी निराली है, पर प्रसाद महादेवी की पूजा की यह थाली है। तुलसी मीरा और कबीर ने बड़े भाग से पाला था। सूरदास ने भक्ति सुधा का रस ऊपर से ढाला था। बाधाएं आती हैं आए घेर प्रलय घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वलाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिला के चलना होगा। हास्य रोदन में तूफानों में मगर असंख्य बलिदानों में उद्यानों में बिरलानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। प्रसिद्ध इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया कि इन्होंने ने कहा था विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। सरदार वल्लभ जी के भाषा में अगर देखोगे, हिंदी ऐसी एक भाषा है जो कि पूरे देश को एक सूत्र में बांध रख सकता है।
तो हिंदी आप लोग जानते हैं यह एक प्राचीन भाषा है जो कि देवनागरी लिपि से आई है। इसीलिए अगर देखोगे 14 सितंबर को संविधान के रूप में हिंदी को एक राजभाषा दर्जा मिला था। इसीलिए हिंदी को कहीं हिंदी दिवस, कहीं हिंदी पखवाड़ा, कहीं हिंदी सप्ताह, तो कहीं हिंदी माह के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत से निकली मीठी धारा प्राकृत और अपभ्रंश ने दिया सहारा। जन जन की बोली में ढलकर हिंदी बनी सबकी हमसफर। उत्तर भारत से शुरू सफर गांव-गांव पहुंची बनकर स्वर। भक्ति कवियों ने दिया सहारा, तुलसी सूर कबीर ने संवारा। धीरे धीरे बढ़ी ये आगे, शब्दों के रंग सजाए भागे। अब विज्ञान और शिक्षा में भी अभी हिंदी ने पहचान पाई सभी। आज कंप्यूटर पर खिलती हिंदी, मोबाइल की स्क्रीन पे मिलती हिंदी। ईमेल मैसेज सब में छाई, तकनीक संग कदम बढ़ाई। कार्यालयों में मान बढ़ा है, शिक्षा में भी स्थान बढ़ा है। विज्ञान और शोध में आई नई ऊर्जा से चमक दिखलाई। विदेशों में गूंज रही है, विश्व पटल पे पूंज रही है। मिलकर सब संकल्प ये ले, हिंदी को और ऊंचाई दे। धन्यवाद।